कोटि कोटि प्रणाम। माता जी का जन्म भूमि गांव राजकोट के पास में टंकारा गांव है। टंकारा टंकारा से 16 साल को लेकर के हम 16 जाति के साथ में सबको लेकर के माता जी हिंगलाज की यात्रा पहुंचे। जब वहां से रवाना हुए, जब हमारे शेठ कामदार दाऊमल जी और हवा जी, कल जी ये साथ में थे, जब वहां टंकारा से हम आए, खेड़ी गांव आए अंजार के पास, वह रात को विश्राम लिया। तब विश्राम लेने के बाद में सुबह उठे तो जो देखे, जो माता जी के एक रथ का बैल, एक शेर आया, वो खा गया। वो बैल खा गया। सुबह उठ करके देखा, हमारे कामदार साहब ने बोला कि हे माँ, कैसे चले आपके रथ का तो बैल एक शेर खा गया। फिर माता जी के पिताजी हरपाल दान जी ने बोला तो कुछ उपाय करो, पिछले गांव जाओ। तो पिछला गांव खींची दरबार भीम सिंह का था, वो जात का खींची था, नाम उसका भीम सिंह था। और उन भीम सिंह के पास में मूता नाम के शेठ रहते थे, वो कामदार थे उनके भीम सिंह के पास में। जब हमारे दावणी वंश परिवार उस भीम सिंह की कचहरी के अंदर गए और उन्हें कहा कि ठाकुर साहब हमारी देवी है, हमारे चारण जाति की शक्ति है, वो हिंगलाज जा रही है यात्रा में, तो आपके पास हम आए हैं एक बैल लेने के लिए। एक हमारे माता जी का रथ का बैल शेर खा गया। इतने में काफी सभा के अंदर बैठे हुए थे लोग, कोई दूसरे बोल नहीं सके। और जो ही भीम सिंह ने उन कामदार के सामने देखा, जो भीम सिंह का ही कामदार था मूता साहब, उनके सामने देखा तो मूता साहब के ऐनक लगे हुए थे, सिर पे टोपी पहनी हुई थी, आगे डक की तरह एक टेबल या डक रखी हुई थी। और वो बोलते बोले, ठठा किया माता जी का, हाँ हाँ देवी होती तो सिंह क्यों नहीं जोतरती, या हमारे पास बैल लेने के लिए क्यों आई है, हिंगलाज जाने की उम्मीद रखी है तो सिंह को क्यों नहीं जोतरती। कितना कहा। जब हमारे दावणी शेठ साहब का अपमान हो गया, उसने कहा कि मैं दरबार से नहीं मांग रहा हूं, तू दरबार के पास में सेठ कामदार है और मैं भी दावणी सेठ कामदार हूं। मैं माता जी के लिए बैल लेने के लिए आया हूं और तू मेरी मां का तू अपमान मत कर। इतना कहते हमारे कामदार साहब वापस माता जी के पास आ गए। जब माता जी ने कामदार साहब को देखा तो बोला कि कामदार साहब बोलो, तो माँ अब कुछ कहने की बात नहीं है। क्यों? तो मुझे कुछ धमका दे दिया। फिर माता जी ने कहा कैसे थोड़ा पीछे घूम ले। फिर सेठ पिछली तरफ घूमे तो माता जी ने उस शेर को पकड़ के अपने गाड़े के नीचे डाला और सेठ को बोला कि कामदार तेरा अपमान नहीं हुआ है, ये उस खींची दरबार के राज में मूता साहब ने ये मेरा अपमान किया है। अब तुम मेरी गाड़ी में बैठो और चले वहां कौन सा सेठ है, कौन सा वो खींची दरबार है। ऐसा धमका आपको दिया कि शेर क्यों नहीं जोत, तब शेर जोत के ही जाऊंगा उस काम में।
और दिखाऊंगा। जब माता जी के पिताजी हरपाल दान जी और हमारे शेठ साहब दाऊ जी, कल्लो जी और शवो जी 3 भाई थे, साथ में बैठ करके गए वहां। जब अद्भुत जोड़ी देखी, जब लोग गांव की गली के अंदर बच्चे हा हू करने लगे, चिल्लाने लगे, देखने लगे, माता जी ने कहा कि शेठ उसकी कौन सी गली है, मुझे दिखा उसकी गली के अंदर, मैं मेरा शेर कर मेरा रथ को इधर घुमाऊं। उस दरबार की खिंची, दरबार की गांव के उस ठिकाने की तरह घुमाया रथ माता जी ने, और कहा जब श्रद्धा दरबार और कामदार और उनकी कचहरी के अंदर बैठे थे सारे लोग गांव के, सब आ रहे, देखने लगे कि ये क्या अद्भुत चीज है, एक तरफ बैल है एक तरफ शेर है, ये क्या हो गया। जब सेठ कामदार को और खिंची दरबार को तो मालूम पड़ गया, वो समझ गए। जब सेठ खिंची दरबार वो माँ के सामने आया, सिर झुका के गिड़गिड़ा के बोला, हे माँ, मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये अद्भुत रूप तू दिखा करके लाएगी मुझे। जब माँ ने कहा कि अगर सेठ तेरे कामदार ने मुझे ऐसे कहा है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती तुझे, मगर मेरे से आज तूने मजाक की और किसी चारनी बच्ची के मजाक कर दी तो तेरा वंश चला जाएगा। ये तो उस खींची दरबार को माता जी ने श्राप दिया, और शेठ मोदा साहब ऐसे ऐनक लगा करके देखने लगे और चिपने लगे। जब माता जी ने कहा कि सेठ तू चिपने से तो कुछ नहीं होगा, मैं सब देख रही हूँ तुझे, मगर तेरा कंध घूम जाएगा। उसी वक्त शेठ जी का ऐसे कंध सीधा मुंह था, तिरछा हो गया माँ की प्रकाश से। आद भवानी शरीर मुन तुद चापल माय, हे याद भवानी शरीर अन मुन तुद चापल माय, दुख मिटने दल दल हरण तो वाचू थरा चंद बनाय, शेवग ने राखो सुखी हरि लोवड़ में लपटाई, देश देश परदेश में मारो क्रोड़ सुधारे काज, माँ चोराड़ी चापल तणी हरि कोयन लोपे कार, दूध पूत यन धन दी दो रद सद भरो भंडार, अन धन समा पोई शरी तुम यबर खाड़ी री राय, शमरू मारे सहाय दे रहो मुन तुदे चापल माय, खींची खोदे गाढ़िया मूथा कंध मरोड़, तो माँ चापल ले चिंगत जोड़ो निगाड़ा मूर्ख याडा आय मरिया, ए कर बदले याद पर्वत से फाड़ो मोहू झाड़ मैदान कियो, माँ मोहू झाड़ मैदान कियो, ए नत पत रोट सूर माला कर चीरा चाकर यमट सड़े, तो लाडू ब्रह्मो जलियो तो प्रथमी पागे आय पड़े, आवे नत लोक जने खो जात पात कई कवि द्वार पिए, अरे संकट में उबारो संकट में उबारो मुझ पर वेगी वार करो, मन तुद मात मिया कर माजी हर के राज हरपाल हरि, माता जी ने पिताजी ने नाम हरपाल दान दिया। मन तुद मात मिया कर माजी हर के राज हरपाल हरि, अरे तर पूजारी के पुत्री अमर करिया पे थापे अवतल राज दिए, तो भूपत गए भाग पाग पड़ पाचा, भूपत गए भाग पाग पड़ पाचा, चापल चाचा रोप दही, तो थोबे चौथा छड़िंद्रे अम्बे उवारण भले किए,
आवड़ चौआग झूल रे जाडे भर भर गाडे गंग गए नम्मे नरेश वेश खतरवट हाथो खमा कियो अरे मांगियो हेक बैल मनोजद माजी अरे मांगियो हेक बैल मनोजद माजी खींची पाजी नटी परा मांगियो हेक बैल मनोजद माजी खींची पाजी नटी परा अरे माँ चापल ले सिंगज जोड़ो गाड़ा मूर के आड़ा आय मरिया माँ गाड़ा मूर के आड़ा आय मरिया गावड़ा सारे आया माता जी हाथ जोड़े हे माँ गलती होगी हम तो मूर्ख हैं और मैं आपने कौमदार साहब ने ठगा की और हमारी गलती होगी हत्ते कर फेर गैर पर की आगे जोड़ो साडे लाही दही बोले जद बाप आप बोले आई धन तपाई जगत तई मां धन तपाई जगत तई अरे व्यारी सुड़वात धरे मुन धारण चारण कारण शक्ति संग गई ए व्यारी सुड़वात धरे मुन धारण चारण कारण शक्ति संग गई भूपत गए भाग पाग पड़ पाचा चापल चाचा रोप सही जालोर जबरकारी सुरई बादशाही संडा सिद्र हराई लेपरा गया लारे वार आई अटे 4,000 गर्भवती की चालनौरी आपरा वंश परिवार शेठ साहब कौमदार सातु कहा हमारी जितनी पूंजीपति रहती है आपरे बड़ों को रहती ही और हीरा पन्नारा मोतियों का व्यापार करता है समुद्र में मोती लाता सिंध में ले जाता मोटियार आदमी सब जाता उठे बूढ़ा रहता और जितनी पूंजीपति ही मोरी सबोरी चालनोरी हरेगरी मोरी भेड़ा एड़ो मोरा आपरे वंश परिवार के में रहती आज भी मारे उन चीजों मार्ग में लेख है प्रमाण है उन्नो बाहर आई घेरो गाल दियो और कौमदार साहब ने क्यों कौमदार साहब बासड़िया गायो आई कोनी बासड़िया कुकेन गायो नहीं आई मारो कौमदार साहब गया उन्हें देखवारू तो के साहब वार है आई घेरो गाल दियो तो घेरो क्यों गालियो कौमदार साहब बोले भाई मारी गायो रो घेरो क्यों गालियो बासड़िया उठने गाया उठने रोंबे रही है तो के मारो चोर हटावन पूपियो है या तो आप पग निकाले दो या उन्हें दंड भरो कि भाई मैं तो गुजरात रहा हूँ मैंने तो कोई मालूम है नहीं और आप रो चोर कटे कटे नहीं तो नहीं साहब पग आया पहले ही समय में बाहर आवती लारे पगे पगे आवती चलो कौमदार साहब माता जी को निवेदन करी कि माता जी वो गाया सोंडोरी बारों आया है और आप आदेश करो और हुक्म करो तो ऊपर ही गाया उठनो आवा दे तो माता जी उन्हें बादशाह ने क्यों है कि हे बादशाह मारो शरीर पड़ियो रहला मैं थारे भेड़ी हालूला थारी मदद करूला और सारी सोंडा लाऊंला तो बादशाह क्यों कहा आपने गाड़ी जोता हूँ वेल जोता हूँ रथ जोता हूँ तो बादशाह मैंने न तो रथ रो काम है नहीं मारे गाड़ी रो काम है मैं चकली बने और मैं थारे भाला रे अणी रे ऊपर बैठूला उन तो आपे रूपा रेल चकली रा आपे शुगल लेवा डूबा माता जी लारे बाहर गया है डारी चुनवात धरे मुन धारण चारण कारण शक्ति संग गई व्यारी मतलब बादशाह व्यारी है तो जबल खां व्यारी व्यारी चुनवात धरे मुन धारण चारण कारण शक्ति संग गई भूपत गए भाग पाग पड़ पाचा चापल चाचा रोप सही थोबे चौथाट छड़ी रे यम्बे उवारण भले ये चारण जाति में दीप तीर जगदम्बा घर जोई अरे कहाँ गई कुल जग में तो धर सेवक का दिन दोई तो दिन पेट धारी दिवस काया जोग माया जन्मती नमती जगल परताप जगत सौ नमती अति कमकार करती घोड़ली ना पुत्र गुण गातारिया उजलाओ वाली सिंधु बूट मल हल बेचराओ चौराड़ी कुल माँ देव चापल को निशा भज कर दराओ
अरे सुन सादी आवड़ मात ना गल राय पण थम थारिया 9 लाख दल ले चढ़ो नव घन प्रबल चारण पोखिया ब्रह्मंड यो धर धार गुरु बड़ु सत सुंदर सोचिया जल मौज कल मो पाट खेला लोट दल समझे रया मोनिया वाली मात ना गल राय ने समझावियो नहीं मान तो तू ना तुनो झटपट ले पलटावियो कल मौज कागल जो तला जय राजवाजा रोलिया जगति अंबी चारण जीवनी पर धर्म न सुभोवतो थई सी हंबा कर चेक नहीं चरदार नहीं चीरो वतो ऊंधो पजाड़न पीर था प्यो वकल पर चाया पिया ए मां यकल पर चाया पिया चोरिये चढ़ियल मात चापल कोडी है रमती अजी ब्रह्माल फेंके वे गली गोपाल ने भक्ति अजी अरे जगजाल तोड़े जोगणी ब्रह्मचारणी व्रत पालिया इन जमा बीच में यम घरे माया शक्ति आवजो जिन पेट जन में शुद्ध चारण वक्त मां वर्तावजो अनमोल हा यम तना मां दिवस क्यों जाता रिया माँ वक्त क्यों जाता रिया माँ समय क्यों जाता रिया बोलिए चौबल मात की सिद्धरी गांव बताया यहाँ 4,500 घर की बस्ती थी माता जी बाहर गया भाई जैसा भला नहीं भाई जैसा बुरा नहीं फिर भाइयों को मालूम हुआ कि बात माता जी बाहर जैन पाथर आया सोंडो लेने आया तो इन्होंने कोई गौम दे दी लाला भाई पुका माता जी ने जिंदा जला दिया आधो शरीर जलियो और माता जी कड़कड़ बेन आवाज बेन बिजली बेन में आवाज हुआ कि हे भाइयों मैं थारे कौम गई थी हरी मर्यादा वास्ते में कौम गई थी हे मैंने जिंदी जलाई है अठे रह गया थारो वंश पुरो जाए उन टेमू वो चारणिया बंटोड़ आयो जो आज वादे वो चारणान वो चारणिया बंट अटे सिर्फ एक घर ही रियो मोड़ बाजरे में अटे 5 धरा था प्रथम धरो तो अमरालो और जयद्रम जी प्योर नीचो उन्हों आगे जाओ आप घूमड़ी खुंबो उन्हों आगे जाओ आप कालधरो उन्हों आगे जाओ आप रालधरो उठे माता जी गायो हैंग पीती उठ गायो आया पीती हमो है गढ़ड़ो पहलुड़ी गोटी माते उठे रहता था हरे और गाँव तो वो हमेशा आवता एक आदमी चोरी कर देता कौमदार साहब हैरान हो गया कौमदार साहब के रोज चोरियों करे और मोटिया तो हैंग किया रोटे ऑपे में कटन लगे रखो गया और की करो तो हालो आप जसोल आपने कोई गाँव रो रखवाली लाओ तो कहा हालो साहब पठा लाओ तो जसोल लाओ कौमदार साहब दाऊ जी हवोजी कल्लो जी और हरपाल दान जी 4 एक और साथ में 5 आदमी किया जसोल जाए और जसोल ठाकुर साहब ने क्यों कि ठाकुर साहब हमारे गांव में रखवाली चाहिए जो आप लगान में को मैं दे दो तो के मैं तो हलो कोनी हमारा छोट भाई बैठा है मेवा नगर में उन्होंने आप ले जाओ इन्होंने लेना आया मेवा नगर शेणदरी में रखवाली करवा आते एक भाई तो चढ़तो मोटो भाई तो चढ़तो घोड़े माथे और लाला छुट गया भाई है जो वे पाला जाता न गाँव में ओढ़ दौड़ी चौकी करता पोरो देते देते क्यों भाई हमें गेड़ी बीजी तो है तो हर एक बीजी जाती रह के वहाँ पे तो ठाकर दूसरे बटवा दी रहा को गेड़ी तो फूटी दी आपने हाथ रे मोए तो की करो तो वहाँ पे भाला करा दो आगू कोई आव तो देखो तो ठोक आगू भालो गेड़ी नहीं वाणी पर भालो ठोक तो आप रो लगान तो मोरे कौमदार साहब कियो के रुपया मुँह 2 आना 10 पैया केड़ो कोई कियो उन्हें लगान आप रे घोड़ो रो लगान आप रो खुदरो खावा पीवा रो लगान में आपने 2 लाख और वही कदे 2 लाख कौन जी रे आठवना मारे सब सिंध मुँह आवेला माल भी जो हीरापना वेसवारू जिन्होंने कौमदार साहब के आप रो हिसाब करने में 2 लाख बराबर जिन्हें गाँव रे
चक्कर काटता पौरो देते उन टाइम हुए भालाड़ा वाजा आज राजस्थान में कटई कोई भालाड़ा जात नहीं है सिंधरी अलावा कटई जात में तो मैंने वावड़ो आप कटई ए भालाओ भालाड़ा वाजा पछे धीरे 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 कब्जो जमा दियो आपस में फूट पड़ गई चालनारी बराबर फूट पड़ने हूँ धीरे धीरे गांव रे माथे अटक करवा दूंगा आधा चालना ने खोले ले लिया नगर हिंदरी रे वेर आलतो नगरी डाक उनके जागिरी डाक जाती सीधी नगर जसोल जाती और जसोल जाती जोधपुर नवकुटी महाराजा कने विगोड़ी डाक हो हमें पटवारी विगोड़ी उगरा जो वो खुद दरबार जागीरदार वे तो वो आपरी डाक पुगाव तो आपरा पोनारी विगोड़ी पूरी जसोल पुगाव तो जसोल मालोनी पूरी भेड़ी करे जोधपुर जाती ओटू नगरी डाक पुगावे धीर जी हा नगर भाइयों में जो नगर वाले आ जागिरी एडम चौपल माता जी ने पिताजी हरपाल दान दी के मोरे आ नगर जावा हुआ है जसोल जावा हुआ है ने मोरे हिंदरी रे मा पग उतार और मोरी जगह राखनी मोरे वेर आले जो कोई ने आप रोक लो चलो क्यों को मोड़ो बेगो तो भले रुक जाओ आप आपने कोई टेंशन नहीं है घना थोड़ा दिन हुआ और धीर जी नगर वे राजपूत वे सोमरी टेम दिन हाथ में टेम रमाए माथे पसीडी ओडी ओडी और झटपट तो दिन हो और हॉस्पिटल लाल पाले पहला आपने हुनी ओडे बते रामा खड़ी हो बात तो एक पहला आपने कोई दिन याद ही वे देखियोड़े वे वो पौड़ी रो नाडो भरियो पड़ियो रहतो थोड़ो थोड़ो माथे हरियो हरियो घासियो उगड़ो रहतो टोकड़िया ओटे गोमरा हैंग चरता वो राधा मां गया ओटे राधा मां गया पूछो कौन है भाई धीरा है कौन है मारो भाई है तो हाँ क्या भाई हाकोमती कर मारे हिंदरी वेर आले मने मार दी हिंदरी भालाला तो के भाई मुंह बैठी हूं धने कौन मारे क्योंकि भाई बहन पे घरे आया तो भाई काया उड़ा था राजपूत था और तो शौकीन था उन टाइम गणेश मल हंजारी थी री फटी थी दारूरी हाल थी वाह दारूरी फटी है कोटवाला और घरे तीन मोहम्मद रो अठे उन्नो घर थो हंजारी मल जी रो अठे फटी उगलती थी और आ मोटी पूरी डोली पड़ी थी जीमना हाथ थी जो हंजारी मल रो घर तो अठे फटिया उगलती थी दारूरी वे धीर जी गया ठेके माथे दारू लेवारू और हिंदरी वाला ने यहाँ भालना ठा पड़े को अपना दुश्मी आई गयो जो जरूर उन दुकान में तो आवे लाओ तो वे पहले वहां भी ढाबी मोड़े पर पहुंच हाथ वजीर लेबरन पहुंच हाथ भील लेबरन बैठ गया उठे दुकान रे माथे के आवे तो अपना वेर ले लो आप इतने में धीर जी आया धीर जी आप रो पैसा दे सामान ले रवन वे ढुका और लारू आवाज की करे मारा सजन धीर सिंह हित जाए तू पाछो आओ तू तुम्हारो सजन है वो धीर जी ने बुला गाली धीर जी बैठ गया उनटे मोटे आवे मनवारो हमी हमी डोडा डोडी मनवारो हालती रही हालते हालते वो भीलो ने क्यों ने उन वजीरों ने क्यों का दारू होट वाओ उन्होंने ताकत नहीं पड़ी मतलब देखो धीर सिंह अपर बड़ा आदमी है ओगड़े पर ऊपड़ी तो हंगोनी मार दी मतलब उन टाइम ठाकुर वर्दिंग जी कने तो आज जबर सिंह रे पिताजी रावत सिंह नहीं सवाई सिंह रे पिताजी रावत सिंह और रावत सिंह रे पिताजी विरत सिंह वो विरत सिंह कने अति कटारी उन टाइम आगे हैं कटारी रखता ढाके रटे वो कटारी थी ध्याले कड़ा रे मान क्यों धीर जी वो थारो मारो वेर पूरो हुआ आज न करो मार दिया सब बिखर गया उठू अंजारी मल जी बिखर गया बिखरने बाद में सुबह राधा मां ने मालूम पड़ियो कि मारो भाई आया कोने में इंतजार कर रही थी भाई कटी गयो तो भाई क्यों दुकान में थे ओटे कौन कोई गड़बड़ सड़बड़ हुई भाई रे क्या ऑर्डर के भाई तो रामपुर पुगाड़ा भाई ने तो राधा मां आप रे भाई रे शरीर आप रे चिता खोला में ले मशीन वाला ला पड़े जो हमें पंजी धर्मणी रहे है
अड़े डोली रे होंकलों वाली खेड़ियों वाजती आप कड़ी होनी हुए तो उन होंकलों वाली खेड़ियों रे नीचे लकड़ भेड़ा करे आपने भाई ने खोला में चिता में ले और अग्नि संस्कार करे। वे वाटू के उनके में पहुंचे भाई हरदार हेंग आया भालाला के हे राजा बुआ हवड़ बोल दो मने फटकार शराब मत दे दो दोनों क्यों कल आगूंगा थे तो मारा भाई ने मारियो है मैं थोने एक थारा बडेरों ने बाप दादो ने मैं एक थन सुंगा ने मैं मोटा किया है दावो थन में थोने सुंगा टीम ने थन में मारे औलाद ने सुंगायो मारे भाई ने थे मारियो है पर मो थोने इतो ही शराब दूं कि कल आगूंगा ने बोबड़ा एक कहूं बीजो बैजो तो आज ही उन्होंने शराब है कि कल आगूंगा ने बोबड़ा एक कहूं है जे बीजा भाई अजय बकरा कुके फाट राजियों बो करे ओटा वेवन वेरिया जी होगा हमें यूं तो मारी बहुत लंबी छोड़ी कहानी है कहानी करो पर वो तो पूरा दिन प्रभु के होगा आप एक कौन में मरकी क्यों पैरता आप दवानी सेट क्यों बाजिया बताओ आप भी आप अपने वंश परिवार नहीं बढ़ता तो है ना माता जी आगे निवेदन क्यों हे माँ शक्ति मैं एक कौन मारो अडोला रखूं आज भी देखो कोई लुगाई हुए तो आपकी हाथ अंगूठी अडोली रखे या पकड़ी एक पायल अडोली रखे या कोई गड़ारी कोई चीज एक अडोली रखे या तोंदीरी कोई वटकी कोई अडोली रखे जो आप एक कौन दी अडोली एक माँ आगे रख दी कि माँ मैं आपसे प्रथम परतो लेना चाहूँ हूँ और वंश परिवार बढ़ना चाहिए आप वंश परिवार बढ़ियो और माता जी क्यों क्या पे सेठ साहब दूसरे कौन में तो अंगूठी आप मरकी नहीं पहला आ तो हमारी सिर्फ निशानी रहला नहीं तो आप तो भूल जाओला खाले क्या कहो क्या माता जी पहराई कि नहीं पहराई पर हमारी निशानी रे खातिर वो आप एक कौन में जा मरकी पहरोला आप डावाणी वंश परिवार ही बाजो बोले तो माता की नमो नमो अम्बे सुख करणी नमो नमो अम्बे दुख दूर हरणी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीन लोग फैली उजियारी सुशील लाट महामुख विचाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला रूप मात को अधिक सुहावे दर्शन कर तो अति सुख पावे तुम संसार शक्ति ले कीना पालन हेतु अंधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम हो आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाचनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारो गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्यावे रूप सरस्वती को तुम धारा दे ऋषि बुद्धि मुनि उबारा धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर कम्बा रक्षा कर प्रहलाद बचायो हन्ना कच को स्वर्ग पठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई खीर सिंधु में करत बिलासा द्या सिंधु की जो मने आशा इंगलाज में तू ही भवानी महिमा अतिम जात बखानी मातंगी घुमावती माता भुवनेश्वर बंगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतानी चिन्ह बल भाव दुख निवारणी केहरी वान थोए भवानी लगुर बिरत चलत आगेवानी कर में खबर खड़ंग विराजे जाको दे काल्टर बाजे सोए अस्त्र त्रिशूला जाते शत्रु यसूला नगर कोट में तू ही विराजत तीन लोक में ढंका बाजत शोभन शोभदानव तू मारे रक्तन भी टंकन सारे महिषासुर नब्द विमानी जय द्वारे मय बुलानी अरे रूप कराल काली को धारा सन ती चारा बड़ी भीड़ संतन पर जब जब भई चाय मातू तब तब अमरपुरी बात सब लोका तब महिमा सब रहे हसोगा हे देवी ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी हे माँ तेरी वो ज्योति जल रही उसमें तेरी ज्वाला है हे मैया ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें पूजे सदा नर नारी प्रेम भक्ति से ज्योतिष गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे जावे जो नरमन लाही जन्म मरण ताको चुड़ जाई जोगी सर मुनि केत पुकारी जोगन हो बिन शक्ति तुम्हारी शक्ति अचरज तप कीनो काम क्रोध नीचीदन पीनो हे माँ पहले घड़ी काल क्रोध आओ तो मने पर थारी चरण में आनो मैं है काल क्रोध पी लियो माँ शक्ति अचरज तप कीनो काम क्रोध सब
वही पीनो। अरे निश्चित ध्यान धरूं मेरी मैया को, अब काहू काल नहीं भूलूं तुमको। शक्ति रूप को बन बन पायो, शक्ति भई बन बंतायो। अरे चरणागत हुई कृति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। अरे करो कृपा है मातु दियाला, रिद्धि सिद्धे करहूं मैं न्याला। अरे जब लगी दियो दिया फल पाऊं, माँ आप रो जस में सदा सुनाऊं। बोलिए चौबल मात की, बोलिए खुड़ियाल मात की, बोलिए मरेखण मात की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए राम सा पीर की। जय हो साहब, जय हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं शब्द अपनी ध्यान में रह के करे कटूंगा कहूंगा ना ना हुणवा ही जो आशीर्वाद आप मेरे को आवे नहीं।